हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज। हम पिछले वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे। चैप्टर नंबर 1 का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियोस के अंदर हम मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है अब आप हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो बता दूं कि हम लोग कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहना। नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे तुमको नोट्स एंड एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबल होगा। एक व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मैसेज कर देना सो दैट तुमको ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम किस लिए कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, या क्या चीज हम लोग अचीव करने के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। वन है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वो एंड है, वो एम है हम कहां पे पहुंचना चाहते हैं, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता है ये किसके लिए होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है यहाँ पे 3 होता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है हमको। बिल्कुल, क्लास 11th के अंदर भी तुमको ये पढ़ाया गया होगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो जो तुम क्लास 11 में पढ़ते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, वो यहीं पे सेम टू सेम है। ठीक है, क्लास 11 का याद है? सर आज सुबह क्या खाए याद नहीं है ना? क्लास 11th का कहां से हम याद रखेंगे? बिल्कुल सही बात है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, वरना इसको स्किप कर सकते थे। 11th का टॉपिक था। सोशल मतलब टुवर्ड्स द सोसाइटी और पर्सनल मतलब टुवर्ड्स द ह्यूमंस। ह्यूमन बोलने से कौन यहां पे? ह्यूमन मतलब यहां पर टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? एक ऑर्गेनाइजेशन के तरफ, दूसरा सोसाइटी के तरफ और तीसरा हो गया एम्प्लॉइज के तरफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन के तरफ। दिस ऑब्जेक्टिव्स एम्स एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव का एम होता है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ लाना। ठीक है, जनरली इट इज एज्यूम दैट profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true. कई बार ये सोचा जाता है कि प्रॉफिट ही हमारा एक लौता ऑब्जेक्टिव है, बट ऐसा नहीं है। प्रॉफिट के अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। यस, वी कैन से प्रॉफिट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, बट वी कैनॉट से प्रॉफिट इज द only objective of business. ठीक है, the 3 important organizational objectives of managers are, तो organizational objectives को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला उसके अंदर आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है टू एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, मतलब बिजनेस को चलाते रहना, बिजनेस बंद ना हो। और बिजनेस बंद कब नहीं होगा? जब बिजनेस अपना खर्चा रिकवर करता रहेगा। जब भी एक नया बिजनेस कोई ओपन करता है तो पहला दिन ये नहीं सोचता कि बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। सबसे पहला थॉट ये होता है एक बिजनेसमैन का कि कैसे सर्वाइवल हो जाए। सर्वाइवल का मतलब है कैसे जो खर्चा हो रहा है बिजनेस में
वो खर्चा कम से कम रिकवर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक बिजनेसमैन सोचता है किसके बारे में? सर्वाइवल के बारे में। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव and exist in the competitive market for a long period of time, and it is possible only when the firm is able to recover its cost. ठीक है, तो हर का ऑब्जेक्टिव होता है कैसे हम ज्यादा लंबे समय तक टिके रहें, कैसे हम लंबे समय तक सरवाइव करते रहें। और एक बिजनेस लंबे समय तक तभी सरवाइव कर पाएगा जब वो अपने सारे खर्चों को रिकवर करेगा। हाँ, प्रॉफिट नहीं हो रहा चलेगा, प्रॉफिट नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बट अगर सारा खर्चा भी रिकवर होता रहा तो हम लोग थोड़ा दिन तक सरवाइव कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, जब सर्वाइवल इंश्योर हो जाता है उसके बाद एक बिजनेसमैन सोचता है प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि सरवाइव करने के लिए बिजनेस थोड़ी किए हैं, बिजनेस किसके लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए। तो वंस द सर्वाइवल इज इंश्योर्ड, अब एक बिजनेसमैन जानते हैं कि हाँ अपना सर्वाइवल तो हो जाएगा, अब बिजनेसमैन किसके बारे में सोचता है? प्रॉफिट के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एवरी बिजनेस इज अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ, एक्सपेंशन, सबके लिए प्रॉफिट जरूरी है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट वो रिवॉर्ड है, वो इनाम है जो बिजनेसमैन को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि वो बिजनेस किया, रिस्क लिया, इस वजह से प्रॉफिट उसको एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विच इज प्रॉफिट। उसके बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है एक्सपैंड करना बिजनेस को। अब एक्सपेंशन का मीनिंग बहुत हो सकता है, या तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाना, ब्रांचेस ओपन करना, नए नए प्रोडक्ट्स लाना, ये सब कुछ ग्रोथ का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज। तो प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट को क्या करेंगे? प्रॉफिट को यूज करेंगे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो बोला एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस ग्रोथ से पता चलता है, और ग्रोथ किस चीज से पता चलता है? सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एटसेट्रा। इन सब चीजों से ग्रोथ पता चलता है। सेल्स अगर ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा है, तो पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो किया है। क्लियर है? दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव हम शुरू किए थे, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के लिए अंदर 3 आ जाता है। पहला हो गया सर्वाइवल, दूसरा हो गया प्रॉफिट, और तीसरा हो गया ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। क्लियर? ये गया पहला ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है सोशल। सोशल का मतलब है कमिटमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है सोसाइटी में काम कर रहा है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो उसका कुछ ड्यूटी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। आज के दिन में वो बिजनेसमैन जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, वो ज्यादा दिन तक बिजनेस नहीं चला पाएगा। ठीक है, देखना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के तरफ हमारा जो कमिटमेंट है उसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस कहां एग्जिस्ट करता है? सोसाइटी में ही तो एग्जिस्ट करता है। हेंस दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी आल्सो। तो ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन है कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों जरूरी है। क्योंकि बिजनेस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है,
इसी वजह से बिजनेस का कुछ ड्यूटी बनता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्लियर है? क्या क्या ड्यूटी बनता है देखना। सबसे पहला, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइस पे। दूसरा, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक वेल्थ लाना, जीडीपी बढ़े उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन करना। नेक्स्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, लोगों को काम देना। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, सोसाइटी में अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट का जरूरत है वो प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग या प्रमोटिंग एजुकेशन, हेल्थ या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनके साथ मिलकर सोशल सर्विस प्रोजेक्ट करना। सोशल सर्विस प्रोजेक्ट मतलब डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी विदाउट द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स, एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाना, है ना। एंड लास्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पुअर है या जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। तो ये सब ड्यूटी बनता है एक बिजनेस का टुवर्ड्स द सोसाइटी। खाली प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट तो हो गया ठीक है, लेकिन सोसाइटी के तरफ भी हमारा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। क्लियर है? इसको बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द ह्यूमन रिसोर्स, मतलब टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज, हमारे एम्प्लॉइज की तरफ हमारा क्या जिम्मेदारी है। देखना, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू employees of the organization, as employee are most important resources of every company and satisfied and motivated employee contribute maximum for the organization। तो एक satisfied employee जो है maximum contribute करेगा। ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है देखना पर्सनल के अंदर। पहला, सही सैलरी प्रोवाइड करना, कॉम्पिटिटिव सैलरी जो कि सफिशिएंट हो एम्प्लॉय के डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। सेकेंड, टाइम टू टाइम उसको प्रमोशन, ट्रेनिंग या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन देना। पीयर का मतलब होता है हमारे साथ वाले, है ना। सीनियर का मतलब होता है हमसे बड़े, जूनियर मतलब हमसे छोटे, और पीयर मतलब हमारे साथ के, जो हमारे साथ वाले हैं। ठीक है। तो पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब प्रोवाइड करना एक एम्प्लॉइज को। नेक्स्ट, अच्छा हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना जहां पे वर्कर्स सेफली काम कर सके। ये सब किसके अंदर आता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस 3 पार्ट में क्लासिफाइड है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है ये? अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और भी इसके साथ साथ, वो है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बस रीड आउट करेंगे। देखना, सबसे पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे, मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ मिलकर जो ग्रुप गोल्स है, इंडिविजुअल गोल्स नहीं, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब बताया था पहले भी एक बार, मिलाना, यूनिटी, यूनाइट। ठीक है। इंटीग्रेट्स द ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट डायरेक्ट्स दैट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो मैनेजमेंट कोशिश करता है कि हर एक इंडिविजुअल एक ही डायरेक्शन में काम करे, और वो डायरेक्शन कौन सा होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना। क्लियर है? तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल या आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है। सेकेंड, एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हेल्प करता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। हम पिछले वीडियोस के अंदर एफिशिएंसी ऑलरेडी देखे थे
एफिशिएंसी का मतलब है कम से कम खर्चा में ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके बेस्ट प्रोडक्शन करना, ठीक है। मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव्स द प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट हमेशा कोशिश करता है कैसे खर्चा कम से कम हो, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। इसका मतलब मैनेजमेंट हेल्प करता है एफिशिएंसी लाने में। मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क। तो मैनेजमेंट इन दो चीजों पे फोकस करता है। पूरा एक क्लास पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास था वो, व्हाट इज एफिशिएंसी एंड व्हाट इज इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू अचीव द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। So this is the second importance of management, that management increases the efficiency. Clear? Next point आता है management creates a dynamic organization. ये हम फीचर्स के अंदर भी पढ़े थे। डायनामिक जो होता है, डायनामिक का मतलब होता है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना। अगर हम आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग बिजनेस नहीं चला पाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं तुमको, जैसे डोमिनोज है या केएफसी है। जैसे केएफसी है तो फॉरेन में जाओगे तो केएफसी में वेज मेन्यू नहीं है, बट इंडिया के अंदर केएफसी में वेज ऑप्शंस है। तो केएफसी क्या किया, अपने मेन्यू को चेंज किया एज पर द इंडियन कस्टमर के हिसाब से मेन्यू को चेंज करना। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपने मेन्यू को चेंज कर रहा है एज पर द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। देखना, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनामिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस। तो जो एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहा है उसके हिसाब से बिजनेस अपने आप को बदलता रहता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। क्लियर? नेक्स्ट, द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज। एम्प्लॉय तो जनरली चेंज नहीं मानते। रेजिस्टेंट टू चेंज का मतलब जो आदमी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है ना। तो जो एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा रेजिस्टेंट टू चेंज होते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर तुम चेंज करना चाहोगे तो एम्प्लॉइज को जो है दिक्कत होगा, एम्प्लॉय मना करेंगे कि चेंज नहीं करना है बोल के। लेकिन ये मैनेजमेंट का काम है कि कैसे मैनेजमेंट उनको मोटिवेट करेगा और उनको चेंज करवाएगा विलिंगली, फोर्सफुली नहीं, विलिंगली, उनके इच्छा से वो लोग चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई चेंज आता है ना, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो लोग सोचते हैं जैसा चल रहा है चलने देना चाहिए। तो ये किसका काम है? ये एक अच्छे मैनेजमेंट का काम है कि वो कैसे अपने एम्प्लॉइज को कन्विंस करे सो दैट वो लोग चेंज को एक्सेप्ट करें विलिंगली। विलिंगली मतलब अपने इच्छा से वो लोग चेंज को एक्सेप्ट करें, फोर्सफुली नहीं, विलिंगली कैसे वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ एम्प्लॉइज के बारे में है। एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का तो फायदा है ही, साथ ही साथ एम्प्लॉइज। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अच्छा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तो बेनिफिट करता ही है, साथ ही साथ एम्प्लॉइज का भी ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, ठीक है। मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच अ मैनर दैट along with the organizational objective individual goals of employee is also achieved. Individual wants to earn more, an organization wants maximum production. देखो एम्प्लॉय क्या चाहता है? एम्प्लॉय चाहता है कि उसका कैसे वेजेस जो है वो इंक्रीज हो, और एम्प्लॉयर क्या चाहता है? एम्प्लॉयर चाहता है कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये दोनों नीड को कैसे पूरा किया जा सकता है? अगर हम अपने एम्प्लॉय को बोलें कि जितना यूनिट बनाओगे
उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। तो जो ज्यादा बनाएगा उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा, और अगर सब कोई ज्यादा बनाएंगे तो अपने आप हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? वही लिखा है, एम्प्लॉयज कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर, दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द ग्रुप। अगर एम्प्लॉय ज्यादा काम करके ज्यादा यूनिट्स बना के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं तो ये दोनों का नीड को पूरा करेगा। एम्प्लॉय ज्यादा काम करेगा तो एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ेगा, और अगर एम्प्लॉय ज्यादा काम करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे एम्प्लॉयर का भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है लास्ट इंपॉर्टेंस, दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी। ये कुछ नहीं है, मैनेजमेंट का जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है वही सब यहां पर भी लिखा हुआ है। देखना, efficient management always has multiple objectives. They give due importance to social obligations towards different groups such as अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना, कस्टमर का ध्यान रखना, सप्लायर्स का ध्यान रखना, गवर्नमेंट का ध्यान रखना, इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना। ये सब काम है एक बिजनेस का। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सही प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, सही सैलरी प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। तो ये सब बेसिकली किस चीज की तरफ जा रहा है? ये जो हम पढ़े अभी अभी, बिजनेस का जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है वही सब यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तुम देखोगे इंपॉर्टेंस में कोई नया पॉइंट है नहीं, ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स था। ठीक है, ये क्या था? ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स था। ठीक है, ये वाला डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये तो ऑलरेडी जो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है। एफिशिएंसी, ये डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाया गया था फर्स्ट क्लास में। और हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ये भी जो है फीचर्स के अंदर पढ़े थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में कुछ भी नया नहीं है, सब पहले से पढ़ाया गया है। या तो फीचर्स में पढ़े थे, या डेफिनेशंस में पढ़े थे, या फिर ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग आज रीड किए हैं। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे आने वाले क्लासेस के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जुड़े रहना चैनल के साथ। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।